वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हो, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। टॉप सिलेक्टेड साइंस क्वेश्चन। आइए एक एक करके हम सभी सवालात को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है? सौर परिवार में बहुत सारे ग्रह हैं, सूरज है, कुछ अन्य पिंड भी हैं। सारे अपने पथ पर जो है गतिशील हैं, इन्हें बांध कर रखता है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? जल का अम्लीय और जो क्षारीय विलयन है ये आयन के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें H+ और H- दोनों आयन सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, कौन जंतु जरायुज है? जरायुज कहते हैं मैमल्स को, यानी ऐसे जंतु जो बच्चे देते हैं, न कि अंडे। आप गौर करेंगे तो मुर्गी, कौवा, बत्तख ये सब अंडे देने वाले जंतु हैं, लेकिन मनुष्य जो होते हैं ये बच्चे को जन्म देते हैं। इनमें गर्भाशय पाया जाता है, इसलिए यह जंतु जरायुज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य स्थितियों में बाह्य निषेचन किसमें होता है? बाह्य निषेचन का मतलब यह होता है कि निषेचन शरीर के अंदर न होकर के बाहर होगा। कुत्ता, मानव, बिल्ली में शरीर के अंदर निषेचन होता है। मेल का स्पर्म फीमेल बॉडी में प्रवेश करता है और निषेचन अंदर ही होता है। इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, लेकिन मेढक में होता है बाह्य निषेचन। मेल और फीमेल दोनों अपने अपने स्पर्म पानी में छोड़ते हैं और आपस में जब दोनों मिल जाते हैं तो निषेचन होता है। इसे ही बाह्य निषेचन कहते हैं। 54 क्वेश्चन नंबर है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? हमारी जो आंख है इसमें प्रकाश पुतली के रास्ते से प्रवेश करता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, यूनिट एरिया पर जो बल लगता है उसे दाब कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं? जो बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं, उसके शरीर में परिवर्तन होता रहता है। कुछ परिवर्तन आंतरिक भी होते हैं, कुछ बाह्य भी होते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर में जो तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, उचित आहार की उन्हें काफी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, महिलाओं में जनन, जिसे आयु काल भी कहते हैं, का प्रारंभ कब होता है? जनन का प्रारंभ उस वक्त होता है जब उसमें ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है, यानी फर्स्ट पीरियड से ही वो बच्चे को जन्म देने योग्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, पोटाश एलम क्या है? पोटाश एलम जो होता है एक दिक् लवण होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, यानी कुछ अधातु ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, यानी इसको गर्म किए बिना ही यह पिघले पिघले होते हैं। उसमें एक है ब्रोमीन। ऐसे अधातु बहुत ही कम हैं जो द्रव अवस्था में होते हैं। एक होता है धातु जो द्रव अवस्था में होता है, वह है पारा। बाकी धातु अधातु सामान्यतः द्रव अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति है यह एसिडिक है या अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में किसे पीटकर पतली चादर में परावर्तित कर सकते हैं? पीटकर पतली चादर बनाना उसे आधातवर्धनीयता कहते हैं। जिंक को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आहार
किशोर के लिए सर्वोचित है? यानी किशोर के लिए सबसे बेहतर आहार क्या हो सकता है? जो किशोर होते हैं, ऊपर हमने देखा कि शरीर में काफी तेजी से परिवर्तन होता रहता है, तो इन्हें पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है जो इनके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सारी आवश्यकताओं की बेहतर पूर्ति कर सके। अगर आप किशोर को दे सकते हैं तो रोटी, दाल, सब्जी देंगे, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है उसमें कुछ गड़बड़ आइटम भी इंक्लूड है, जैसे नूडल्स हो गया, बर्गर हो गया, चिप्स हो गया, ये सब में पौष्टिकता नहीं होता है बल्कि खराबी ही करता है। डॉक्टर भी मना करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति जो होता है उसे कहते हैं कि कोई भी वस्तु 1 सेकंड में कितना दोलन कर रहा है, कितनी बार नाच रहा है, उसे ही आवृत्ति कहते हैं। इसको जो मापा जाता है हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, ध्वनि संचारित हो सकती है? ध्वनि भी जो है संचरण करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लेकिन उसके लिए एक माध्यम होना चाहिए। आप भी कहीं जाएंगे तो एक माध्यम होगा, उसी माध्यम से जाएंगे। ध्वनि भी माध्यम से जाती है, संचरित करती है। इसका माध्यम जो है ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। यानी ठोस, द्रव, गैस या कहीं भी संचरित कर सकती है, लेकिन निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, माध्यम का होना आवश्यक है। 65 नंबर क्वेश्चन है, कौन धातु नहीं है? ऑप्शन पर गौर करेंगे तो ऐसे ऑप्शन ज्यादा हैं जिन्हें पीटने पर टन टन झन झन की आवाज आती है। ये काफी चमकीले होते हैं, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब धातु हैं, लेकिन सल्फर जो है ये अधातु है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, किसके आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? आवृत्ति अधिक होती है जिसकी उसकी आवाज काफी महीन होती है, काफी अच्छी लगती है सुनने में। ये जो छोटे बच्चे होते हैं इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। इसके बाद बारी आती है छोटे बालक की, उसके बाद महिला की, अंत में पुरुष की। यानी छोटी बच्चे की आवृत्ति काफी अधिक होती है। बल क्या कर सकता है? किसी भी वस्तु को आप धक्का देंगे तो क्या परिवर्तन आएगा? वस्तु की गति को बढ़ेगा, घटेगा और वस्तु का आकार भी बदल सकता है। एक गेंद है, उसको जब बैट से लगता है बल तो उसकी गति बढ़ जाता है। वही बॉल घर्षण बल के कारण उसका गति घट जाता है। चाहे घर्षण जमीन से लगे, कैच पकड़ने में लगे, बल्ले से लगे, लेकिन बॉल अगर कमजोर है तो वो पचक जाता है, यानी उसके आकार में भी परिवर्तन आ जाता है। कहने का मतलब है बल जो है सभी प्रकार के परिणाम ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है। पेट्रोलियम जो होता है गहरे रंग का होता है और इसकी गंध किसी को नहीं भाती। सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वास्तविकता में हमारे नोट्स का ही एक अंग है। कंप्लीट क्वेश्चन का कलेक्शन हम प्रोवाइड कर चुके हैं। हमारे नोट्स व्हाट्सएप पर भेजे जाते हैं, बाय पोस्ट एड्रेस पर भेजे जाते हैं। हम कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा देते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? पेट्रोलियम का एक उत्पाद है जिसका नाम है बिटुमिन, सड़क निर्माण हेतु यह उपयोग में लाया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है किसी पदार्थ लाखों वर्ष जमीन के नीचे दबा रहता है फिर यह प्राप्त होता है। कोयला कुछ ऐसे ही तैयार होता है, लाखों वर्ष जमीन के नीचे रहने के बाद मिलता है। बाकी सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय स्रोत हैं, प्रकृति में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, एक उच्च आधारवत धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है। अधात वर्त का मतलब होता है पीट पीट कर पतली चादर बनाया जा सकने वाला धातु। एल्युमिनियम का उपयोग समान तौर पर किया जाता है। आपने देखा होगा मिठाई और खाने पीने की दूसरी चीजों को पैक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एक अधातु जिसमें चमक होती है। अधातु में सामान्यतः चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है। 73 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है जिसे CH4 कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 आंतरिक निषेचन का चयन कीजिए। आंतरिक निषेचन जो होता है मादा के शरीर के अंदर होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है। चारों ऑप्शन पर गौर करेंगे तो पोटेशियम काफी सक्रिय होता है। हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है। हाइड्रा जो होता है वो एक लिंगी जंतु है। इसमें जनन मुकुलन द्वारा होता है। उसके शरीर से एक मुकुल निकलेगा और ये मुकुल बड़ा होकर टूटकर अलग बन जाएगा, एक नया हाइड्रा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि क्या है। इस विधि को निषेचन कहते हैं जहां मादा युग्मनज और नर युग्मनज दोनों मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है। लकड़ी जो जलता है ये मंद दहन है। मंद दहन का मतलब है धीरे धीरे जलना। कुछ पदार्थ हैं जो विस्फोटक होते हैं, बहुत तेजी से जल जाते हैं, जैसे पटाखा। इसके जलने से कुछ नुकसान भी हो सकता है। कुछ पदार्थ इतने ज्यादा सक्रिय होते हैं कि यह खुद ब खुद जलने लगते हैं। इसे माचिस की आग की आवश्यकता भी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 एक टैडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह क्या है। टैडपोल जो होती है एक अवस्था होती है मेढक की। जब वह वयस्क होता है तो वह कायांतरण द्वारा बड़ा हो जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है पौधे और जंतुओं में जनन कितने तरीके से होते हैं। पौधे और जंतुओं में दो प्रकार से जनन होते हैं। एक है लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर विखंडन विधि से जनन करने वाले दो जंतु कौन हैं। अमीबा और पैरामीशियम दो ऐसे जंतु हैं जो विखंडन विधि से जनन करते हैं। यानी अमीबा और पैरामीशियम खंडित होता जाता है, नया अमीबा बनता जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन है लैंगिक जनन में कितने सजीवों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन के लिए दो सजीव की आवश्यकता होती है। एक का मेल होना, दूसरे का फीमेल होना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। चांदी जो होता है विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। अलैंगिक जनन में कितने जीवों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में एक जीवों की आवश्यकता होती है। केवल एक जीव विखंडन मुकुलन किसी विधि से जनन करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर विरसन द्वारा उत्पन्न युग्मक को क्या कहते हैं। विरसन द्वारा जो युग्मक उत्पन्न होता है उसे शुक्राणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 समान मानव में विरसन कितने होते हैं। मानव में एक जोड़ा यानी दो विरसन पाए जाते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है पुष्प का नर जनन भाग। पुष्प का नर जनन भाग जो होता है उसे पुंकेसर कहते हैं। मादा जनन भाग को स्त्री केसर कहते हैं। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं। जरायुज का मतलब ही होता है बच्चे को जन्म देने वाला। अब सवाल ये उठता है कि बच्चे को जन्म कौन देते हैं, अंडे को जन्म कौन देते हैं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन है जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं वे क्या कहलाते हैं। ऐसे जंतु को अंडपरजन कहते हैं। दोस्तों कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं। आप गौर करेंगे ऐसे जंतु को बाहरी कान नहीं होता, न उसके शरीर पे बाल होता है। आप मुर्गी को देख लीजिए, बत्तख को देख लीजिए, किसी भी पक्षी को देख लीजिए, उसको कान नहीं दिखाई देगा और उसके शरीर पर बाल भी नहीं होता है, बल्कि पंख होते हैं या कुछ नहीं होता है। इसके अलावा आप दूसरे जंतु को देखें जो अंडे नहीं देते हैं, जिनमें गर्भाशय होता है, वो बच्चे देते हैं। भैंस को देखिए, बैल को देखिए, आदमी को देखिए, इसको कान दिखाई देगा आपको और उसके शरीर पर बाल होता है। हमारे भी शरीर पे बाल है, भैंस के शरीर पर भी बाल होता है, छोटा बड़ा आपको दिखाई देगा। यानी यही पहचान होती है अंडे देने वाले, बच्चे देने वाले जंतु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है पराकिरणन के कारण। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे दृष्टि पटल कहते हैं। ये पर्दे के समान होता है। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्यभाग कैसा दिखाई देता है। मोमबत्ती में ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। जो बीच वाला होता है उसे
पीला क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यह पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसे गुण को आधातवर्धनीयता कहते हैं। धातुओं का एक और गुण होता है जिसके कारण उन्हें खींचकर तार बना सकते हैं, उसे लचीलापन, तन्यता कहते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उसे दूरदृष्टि दोष कहेंगे। इसका ठीक उल्टा होता है, जो आंख दूर की वस्तु को नहीं देख सकता उसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे। यानी निकट में दूर की वस्तु को नहीं देखेगा, दूर में निकट की वस्तु को नहीं देखेगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, वह कौन सा धातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? वह धातु हीरा है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राज्यकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।